पेपर प्लेट बिजनेस में 1 किलो सर्कल रॉ मटेरियल में कितना पीस डायमंड थाली बनेगा, ये सब डाउट जो है हर लोगों को रहता है। साथ ही साथ लोगों को ये मालूम नहीं है कि साल 2026 जो न्यू ईयर है, इस नए साल में या पिछले साल की अपेक्षा इस नया साल में बढ़ते हुए पेपर प्लेट के बढ़ते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा कौन सा थाली चलता है। कोड प्लेट का थाली चलता है या फिर रिंकल थाली चलता है या डायमंड थाली चलता है। अगर ये तीनों चलता है तो तीनों में कौन कितना % चलता है, किस थाली का मांग ज़्यादा है और जिस थाली का मांग है उसका क्या साइज है, 1 किलो में कितना पीस निकलता है और उसका 1 घंटे का क्या प्रोडक्शन है और क्या खर्च आएगा बनाने में। इन सभी चीज़ों का जो है डाउट हमेशा लोगों के मन में रहता है। लोगों को यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे बहुत सारा वीडियो देखने को मिलता है जहाँ पे भर भर के रुपए कमाने का जो है झांसा तो दिया जाता है, बट सच्चाई नहीं बताया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं इसी सच्चाई को बताने वाला हूँ। सो अगर आप इस नए साल में, आप लोगों का नए साल का ढेर ढेर शुभकामनाएं, और अगर आप इस नए साल में एक बेहतर बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए बिजनेस में आप जो है फेल हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन समझ नहीं पा रहे हैं, कौन सा थाली चलाए, कौन सा डाई खरीदे, ये चीज़ आपको डाउट हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में जो है मैं कौन सा थाली सबसे ज़्यादा चलता है, उसके बाद कौन सा डाई आपके लिए सही रहेगा, कौन सा रॉ मटेरियल आपके लिए सही रहेगा, 1 किलो में कितना पीस निकलता है, और सबसे बड़ी बात कि आपको रोल से ज़्यादा फ़ायदा होगा चलाने में या फिर सर्कल पेपर यूज करके अगर थाली बना रहे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बारे में भी मैं कैलकुलेशन के साथ पूरा डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। पेपर प्लेट बिजनेस में एक अनुमान के अनुसार अगर सबसे ज़्यादा जो है प्लेट चलता है, डिज़ाइन चलता है, तो वो 3 डिज़ाइन का प्लेट चलता है। सबसे पहले आता है हमारा रिंकल प्लेट का डिज़ाइन, दूसरा कोर प्लेट का डिज़ाइन और तीसरा डायमंड प्लेट का डिज़ाइन। और इसी डायमंड प्लेट में बफर प्लेट भी आता है और पतली वाला डायमंड प्लेट भी आता है, जिसमें एक अनुमान के अनुसार लगभग मैं बताऊं तो रिंकल प्लेट का मार्केट अब केवल 10% ही रह गया है। आप लोग देखिएगा कि गांव देहात में जो इस टाइप का रिंकल प्लेट आता था पहले बहुत चलता था। आप लोग जिस भोज में जाते थे पहले यही चलता था, लेकिन अब एक अनुमान के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि इसका मार्केट 10 से 15% रह गया है। वही कोर प्लेट का मार्केट जो है वो 20 से 30%, 40% तक आप मान सकते हैं कि कोर प्लेट का मार्केट, जिस प्रकार का जो कोर प्लेट आता है उसका मार्केट है। 60 से 70% जो मार्केट अब चल रहा है वो डायमंड प्लेट का, बफर प्लेट का चल रहा है, चाहे वो बफर प्लेट 300 GSM वाला हो या फिर डायमंड प्लेट इस तरीके से जो सर्कल से बनता है उसका चल रहा है, या रोल से जो डायमंड प्लेट बनता है उसका चलता है। 60 से 70% जो है मार्केट का जो यूज है वो अब डायमंड डिज़ाइन का ही प्लेट लोग यूज कर रहे हैं। जिस एरिया में पहले रिंकल थाली और कोर थाली सिल्वर कलर में चलता था उसको लोग छोड़ करके और फैंसी डिज़ाइन वाला इस टाइप का जो है पेपर प्लेट यूज करते हैं। थर्मोकोल बैन होने के बाद जो है इसका परिचालन और बढ़ गया है, बिकॉज शहरों में जहां लोग बड़े बड़े पार्टी फंक्शन में थर्मोकोल प्लेट खरीद करके लाते थे और उसे यूज करते थे, अब थर्मोकोल जो है वो विलुप्त हो चुका है, बिकॉज गवर्नमेंट ने पर्यावरण को देखते हुए, पर्यावरण को सुरक्षा के दृष्टि से बचाते हुए इसे बैन लगा दी है। बैन लगने के बाद भी कुछ लोगों का कहना होता है कि मेरे एरिया में भी तो थर्मोकोल यूज हो रहा है, आप लोग यूज करते हैं तभी हो रहा है, आप लोगों को मन में ही नहीं है कि हम पर्यावरण को बचाएं। भाई कोई बेच रहा है या यूज कर रहे हैं तो आप खुद जागरूक होइए ना कि गर्म खाना उस पर हम खाएंगे तो बीमारियां हो सकती है। अगर हम यूज करके कहीं फेंक रहे हैं तो हमारे घर के आसपास ही नदी नाला जो है वो दूषित हो रहा है, जला रहे हैं तो वायु प्रदूषण हो रहा है। तो आप खुद अगर जागरूक नहीं होइएगा तो
ये प्लेट ना बंद होगी, क्योंकि आप ही यूज करते हैं और आप ही आके बोलते हैं कि ये तो मेरे एरिया में चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि थर्मोकोल सरकार का ये बंद करने का निर्णय मुझे भी सही लगता है, बिकॉज थर्मोकोल से जो है बहुत प्रॉब्लम होता है। और पेपर प्लेट में कुछ ऐसा जो है नहीं दिखता है, बिकॉज इसे आप यूज कर सकते हैं। थर्मोकोल से कम रेट में ये रेडी भी हो जाता है और यूज एंड थ्रो है, आप कहीं फेंक देते हैं तो उससे जो है पर्यावरण उतना दूषित नहीं होता है जितना कि थर्मोकोल से होता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो यूज के बारे में समझ गए। अब चलिए मैं दिखाता हूँ, पहले डाई को मैं दिखाता हूँ प्रत्यक्ष रूप से कि पेपर प्लेट बिजनेस के लिए जो 3 डिजाइन का थाली का डाई आता है वो कौन कौन सा डिजाइन का थाली है और कौन डाई किस पेपर से चलेगा उसको मैं दिखाता हूँ। फिर जो है आगे मैं आपको किस मशीन से बनेगा और रोल से कौन सा डाई चलेगा, सर्कल से कौन सा डाई चलेगा, एक दिन में कितना प्रोडक्शन होगा और डाई खरीदने का डिटेल से जानकारी, ये सब मैं आपको वीडियो में आगे दूंगा। चलिए मैं पहले आपको ले चलता हूं और डाई का जानकारी देता हूं। पहले आप लोग डाई के बारे में पूरा डिटेल से समझिए कि कौन सा डाई जो है वो सर्कल से चलने वाला है और कौन सा डाई जो है वो रोल से चलने वाला है। और जिसमें मैं शुरुआती दर में आपको बताया था कि 10% रिंकल प्लेट चलता है, तो रिंकल प्लेट का डाई क्या होता है, कोर प्लेट का डाई क्या होता है और उसके बाद डायमंड प्लेट का डाई क्या होता है। तो सबसे पहले मैं डाई के बारे में जानकारी दूंगा। रिंकल डाई जो होता है वो रिंकल डाई इस प्रकार का आता है, देख सकते हैं, जिसमें कोर पे जो है रिंकल बना हुआ रहता है। इसको मैं उठा के दिखाता हूँ आपको। डाई में वजन रहता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, डाई में बहुत वजन है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके इसे उठाऊँगा। ये बहुत भारी डाई लग रहा है और ठंडी का मौसम है तो हाथ भी पिछल रहा है, लेकिन आप लोगों को दिखाना है तो मैं इसे उठाता हूँ। काफ़ी वजन होता है डाई में। फाइनली इसे मैं जो है उठा करके, और देखिए रिंकल में इस तरीके का जो है डिज़ाइन बना हुआ रहता है, अंदर से इस तरीके का डिज़ाइन रहता है और इसमें कोई कटर नहीं रहता है। इसमें ये जो रिंकल डाई चलता है ये सर्कल से चलता है, यानी आप 10 पीस, 15 पीस, 5 पीस, आपकी जो इच्छा है और जिस क्वालिटी में आपको प्लेट तैयार करना है उस हिसाब से इसमें आप सर्कल को डाल दीजिए और हाइड्रोलिक मशीन में ये डाउन होकर प्रेस करके और जो है आपका रिंकल प्लेट का निर्माण कर देगी। तो इस डाई को हम लोग बोलते हैं रिंकल प्लेट का डाई। इसमें हर साइज में आता है, जैसे ये जो है 13 इंच रिंकल प्लेट का डाई है, इधर मैं दिखाऊं 12 इंच रिंकल डाई है, ये आपका 13.5 इंच रिंकल प्लेट का डाई है और ये आपका 12.5 रिंकल प्लेट का डाई है। तो रिंकल प्लेट के डाई में भी जैसे छोटा साइज भी इसका आता है, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, जो भी साइज में आपको चाहिए मिल जाएगा। तो ये हो गया रिंकल प्लेट का डाई। कोर प्लेट क्या होता। अब कोर प्लेट को मैं, ये देखिए कोर प्लेट का जो है डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का रहता है। इसका पत्ता का फोटो भी मैं लगा दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए। और इसका जो है निचली भाग कुछ इस प्रकार का रहता है। इसमें अभी मोबिल लगा हुआ है और इसमें कटर सिस्टम रहता है, यहीं से जो है यहाँ तक पेपर आता है और कटने के बाद अपना जो है रोल आगे बढ़ते रहता है। तो ये कटिंग डाई इसको बोलते हैं। रिंकल डाई में किसी तरीके का जो है धार उड़ का लगवाने का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है धार आपको लगवाना पड़ता है, क्योंकि ये पेपर से रोल से चलता है और रोल से जब चलेगा तो इसका कटर का धार ख़त्म होगा तो धार कराना पड़ता है। तो ये आपका कोर प्लेट का डाई हो गया। इसमें भी हर साइज में डाई 12 इंच, 10 इंच, 13 इंच, 14 इंच और छोटा साइज जैसे ये 8 इंच डोना हो गया। उसके बाद प्लेट का साइज, हर साइज में जो है कोर प्लेट आता है। तो 2 डाई के बारे में समझ गए। तीसरा आता है डायमंड प्लेट। डायमंड प्लेट का डाई, अब डायमंड प्लेट भी ये रोल से चलने वाला भी आता है और जैसे ये डाई देखिए, ये डायमंड प्लेट का बफर का डाई है। ये रोल से भी चल जाएगा और सीट से भी चलेगा। जिस पे रोल चलेगा उसके अंदर जो है डिजाइन गोल बना हुआ रहता है इस तरीके का। इसमें डिजाइन नहीं बना हुआ है तो ये बफर के लिए है। तो बफर प्लेट का डायमंड डाई इसको बोलते हैं, या डायमंड बफर प्लेट का डाई इसे बोल सकते हैं।
इसमें भी साइज आता है, आप 8 इंच का लीजिए, 10 इंच का लीजिए, 12 इंच का लीजिए। अभी जो ये डाई देख रहे हैं ये 13 इंच का है, 14 इंच का भी आता है और 13.5 इंच का भी आता है। तो रोल से चलने वाला ये डाई हो गया। और ये जो डायमंड डाई देख रहे हैं ये सर्कल से चलने वाला है। इसको भी मैं उठा के दिखाता हूँ। ये रिंकल के तरह ही काम करता है, इसमें कोई कटर नहीं लगा हुआ है। आप लोग देख लीजिए, इसमें कोई कटर नहीं लगा हुआ है। और ये जो है, जैसे हम मान लीजिए इधर से हम काम कर रहे हैं तो इस पर हम सर्कल को रखेंगे तो सर्कल हमारा अनसाइज ना हो जाए, दाएं बाएं भाग ना जाए, इसलिए 1 2 और एक इधर 3 इस रुकावट के लिए दिया हुआ रहता है। ये उसका ऊपरी भाग है। और ये एक बार में 8 पीस, 10 पीस, 15 पीस, जो भी आपका जिस क्वालिटी में चाहिए और वो सर्कल को डाल के आप इसमें बना सकते हैं। इसमें भी कोई तरह का धार उर लगाने का जो है मेंटेनेंस का खर्च इसमें नहीं है। तो डायमंड प्लेट में 2 तरीके का जो है प्लेट आ गया। एक तो है कि रोल से चलेगा और दूसरा जो है सर्कल से चलेगा। इसमें भी हर तरीके का, जैसे आपको अगर 12 का सर्कल है तो 12 का सर्कल आप लगा के इस डाई में चलाइए। 12 चलाना है तो 12 चलाइए। ये भी 12 है, देख लीजिए। 13 है से चलाना तो 13 चलाइए। इसमें भी हर साइज में जो है आता है। जैसे आपको छोटा आइटम में भी रिंकल में और डायमंड में चाहिए तो रिंकल में छोटा आइटम में देख लीजिए, डायमंड प्लेट में देख लीजिए ये 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया। तो छोटा आइटम में भी डाई आता है। ऑर्डर के हिसाब से आप जो ऑर्डर कीजिएगा वो आ जाएगा। चलिए अब मैं ये समझाता हूँ आपको कि रोल से चलाने में फ़ायदा है या डायमंड से चलाने में फ़ायदा है। अगर हम रोल से चला रहे हैं तो 1 किलो में कितना प्लेट बनेगा, और सर्कल से बना रहे हैं तो 1 किलो में कितना प्लेट बनेगा और कितना उस पर खर्च गिरेगा, इसका कैलकुलेशन मैं लगभग आपको करके इस वीडियो में बनाता हूँ। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, आप लोग डाई के बारे में पूरा डिटेल से समझ लिए हैं। अब आते हैं कि जो डाई मैं डिज़ाइन दिखाया हूं तो मैं बात करूंगा डायमंड प्लेट के ऊपर कि डायमंड प्लेट आपको रोल से बनाने में फ़ायदा है या सर्कल से बनाने में फ़ायदा है, उसको हम लोग समझते हैं। फिर आगे मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा कि डाई अगर आपको ख़रीदना है तो आप कैसे ख़रीद सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं तो ये तीनों डिज़ाइन जो डाई आप देखे हैं तो तीनों डिज़ाइन का प्लेट अगर आप एक ही मशीन से निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन खरीदना होगा, जिसमें रोल का काम करना है तो पीछे से रोल लगा के आप रोल के माध्यम से दोना थाली नाश्ता प्लेट बना सकते हैं। और अगर रिंकल और डायमंड थाली अगर सर्कल से बनाना है तो उसका डाई लगा के और इस टाइप से, इस तरीके से अभी बफर काट रहे हैं एक व्यक्ति, उस तरीके से आप इसमें बफर काट सकते हैं सामने से कुर्सी लगा के बैठ के, या फिर रिंकल थाली का डाई लगा के उसमें सर्कल डाल के आप रिंकल प्लेट का निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी काम कीजिएगा तो हाइड्रोलिक की अहम भूमिका होती है। क्रैंक मशीन में केवल आप रोल का काम कर सकते हैं, उसमें आप इस तरीके से बफर न सही तरीके से न बफर काट सकते हैं और न ही रिंकल प्लेट तो उसमें बनेगा ही नहीं, बिकॉज उसमें रिंकल डाई लगेगा तो वो काम सही रूप से नहीं कर पाता है क्रैंक मशीन में। तो अब बात आती है कि सर्कल वाला अगर हम डाई जो कि मैं वीडियो में अभी दिखाया हूँ उसमें अगर हम 1 घंटा चलाएंगे हाइड्रोलिक मशीन में तो कितना प्रोडक्शन आएगा, और उसी चीज़ को अगर हम उसी मशीन में रोल से चलने वाला डाई को चलाएंगे तो 1 घंटा में कितना प्रोडक्शन आएगा, उसको मैं पहले निकालता हूँ। तो देखिए, सर्कल वाला अगर हम डाई लगाते हैं तो जिस तरीके से अभी वीडियो स्क्रीन पे एक व्यक्ति को काम करते हुए देख रहे हैं, ये एक बार में 10 पीस डालते हैं, कोई लोग 8 पीस भी डालते हैं, कोई लोग 15 पीस भी डालते हैं, जैसा उनका कैलकुलेशन रहता है। और 1 मिनट में ये 6 पंच जो है लगाते हैं, यानी 6 बार अप डाउन होता है। उस हिसाब से 10 पीस एक बार में जाता है और 6 पंच होता है तो 60 पीस 1 मिनट में हो गया। तो 1 घंटा में कितना होगा, 60 पीस इंटू 60 मिनट इक्वल टू 3600 पीस, यानी 3600 पीस 1 घंटा में आ जाता है हमारा सर्कल से। अब रोल से क्या आता है उसको समझिए। रोल हम हाइड्रोलिक मशीन में अगर डायमंड प्लेट बनाते हैं ना, तो अगर कटिंग वाला डाई में अगर आप 2 रोल से ज़्यादा लगाते हैं तो क्वालिटी सही नहीं आता है। तो 2 रोल अगर मैं ले करके चलता हूँ तो अगर हम मैनुअल में 6 पंच लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिक में हम ज़्यादा से ज़्यादा 9 पंच लगाएंगे। तो 9 पंच में दो रोल है तो 9 दूनी 18 पीस हुआ। अब 18 पीस 1 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना
तो 18 × 60 = 1080 पीस। अगर हम 3 रोल भी लगा लेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर निकलेगा, उस हिसाब से हमको लगता है कि 9, 30, 27 यानी वही 1500-1600 से ज़्यादा हम नहीं निकाल पाएंगे। अगर सर्कल के अपेक्षा देखें तो रोल काफ़ी कम निकाल रहा है। बिजली बिल तो भाई सेम ही लेगा, और सर्कल में भी जो है ब्लोअर नहीं चलता है तो उसमें थोड़ा बिजली बिल कम में लगेगा। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अगर 1080 पीस जहाँ हम रोल से बना रहे हैं, उतना देर में हम सर्कल से 3600 पीस बना ले रहे हैं, यानी तिगुना प्रोडक्शन। तो तिगुना प्रोडक्शन में बिजली बिल का बचत हो गया, लेबर का बचत हो गया और समय का बचत हो गया। अब आपका सवाल होगा कि भाई रोल तो सस्ता है और सर्कल सस्ता है, तो आइए एक कैलकुलेशन हम ले करके चलते हैं कि अगर 1 किलो रोल से अगर हम पत्ता बनाते हैं तो कितना रुपये प्रति पीस हमको पत्ता पड़ जाता है, और 1 किलो सर्कल से बनाते हैं तो कितना रुपए प्रति पीस बनता है। लगभग मैं इसका कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर हम 1 किलो सर्कल ले रहे हैं और 1 किलो रोल पेपर ले रहे हैं, तो मान के चलिए इसमें जो भी मैं प्राइस बताऊंगा या खर्च बताऊंगा वो फिक्स नहीं होगा, बिकॉज इसमें मैं एग्जाम्पल के तौर पे, कैलकुलेशन के तौर पे आपको बताने के लिए जो है मैं जोड़ रहा हूँ। बहुत लोग ज्ञान देने आ जाते हैं कि तुम ये जोड़ रहा है, ये रेट में ये बिक रहा है। भाई मैं जानकारी देने के लिए वीडियोज बनाता हूँ, दावा करने के लिए नहीं। मैं किसी दूसरे यूट्यूबर के तरह नहीं फंसा देता हूँ कि 25,000 रुपया लेके और तुम लखपति करोड़पति बन जाओ। इस तरीके का मैं झांसा नहीं देता हूँ। तो अगर आपको जो है वो सब वीडियो अच्छा लगता है तो तुम जाके उसी में जो है पड़े रहो। मेरे वीडियो के नीचे कमेंट, मेरे वीडियो के नीचे वो लोग आए जो है कुछ कमाना चाहते हैं, 10 पैसा का अहमियत समझते हैं, मार्जिन को सही रूप से समझना चाहते हैं और बिजनेस में फेल नहीं होना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम 60 रुपये किलो रोल खरीदे हैं, और 60 रुपये किलो अगर रोल खरीद रहे हैं तो हम 5 रुपया इस पर खर्चा रख रहे हैं। हो सकता है ये खर्चा किन्हीं लोगों को 6 रुपये भी जाए, 7 रुपये भी जाए, तो आप अपना अनुसार से रखिएगा। अब 5 रुपये हम खर्चा रखे हैं तो 65 रुपया हमारा पड़ गया। 65 रुपया में तैयार कितना हुआ? 65 रुपया में हमारा 1 किलो में कितना पीस निकलेगा? तो 1 किलो रोल में अगर आपका 12.5 इंच का थाली बनाइएगा ना, तो आपका लगभग अगर 100 GSM का पेपर है या 80 GSM तो लगभग 100 पीस मान के चलिए। 100 से ज़्यादा नहीं निकालेगा, 100 से कम ही निकालेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं निकालेगा, ये चीज़ है। तो 100 पीस मान के चलते हैं। अब हम 75 रुपया में हम सर्कल खरीदे 1 किलो, और रोल से ज़्यादा सर्कल में पीस निकलेगा। क्यों निकलेगा इसको भी समझते हैं, क्योंकि सर्कल में जो हम खरीदते हैं उतना निकल जाता है थाली, लेकिन जो रोल होता है, रोल में जो है वो कचरा भी निकलता है। तो इसीलिए ये 100 पीस ही रहेगा, और सर्कल 120 मान के चलते हैं। तो 120 पीस कितना में तैयार हुआ? तो 75 रुपया का सर्कल और 5 रुपया खर्च इस पे भी जोड़ते हैं। हालांकि इसमें 5 रुपया खर्च नहीं लगेगा, सर्कल में रोल से बिजली बिल भी कम लगता है, लेबर भी कम लगता है, और डाई में भी कोई मेंटेनेंस नहीं रहता है। तो 80 रुपया हो गया। 80 रुपया में हम तैयार किए 120 पीस, और इधर 65 रुपया में तैयार किए हम 100 पीस। तो अगर यहाँ हम देखा जाए, यहाँ अगर देखिए आप, तो 65 रुपया में अगर हम 100 पीस तैयार कर रहे हैं यानी 65 पैसा का पड़ रहा है, और यहाँ हमारा 66 पैसा का पड़ रहा है, यानी खर्च हमारा लगभग सेम पड़ रहा है। तो लगभग सेम नहीं पड़ रहा है, बल्कि मैं 5 रुपया दोनों पर खर्च डाला हूँ तब सेम पड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि किलो पर जो है 5 से 4 रुपया सस्ता आपको सर्कल से बनाने में पड़ेगा। क्योंकि आप इसको डिटेल से समझिए कि सर्कल वाला जो डाई मैं दिखाया हूँ उसमें मैं बताया हूँ कि इसमें किसी तरीके का धार नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप रोल से उस चीज़ को बना रहे हैं तो रोल कभी दाएं भी भाग गया, कभी बाएं भाग गया, कभी बेलन ज़्यादा है, कभी आगे से उसका कट गया, तो उसमें भी कुछ बर्बाद होता है। तो ये चीज़ है कि अगर आप मुझसे ओवरऑल अगर पूछिएगा, ऐसे तो मैं कैलकुलेशन के साथ पूरा प्रमाण दे दिया हूँ, ओवरऑल पूछिएगा तो एक सर्कल डाई जो है खरीद लीजिएगा, और सर्कल से अगर बनाइएगा तो आपके लिए जो है
रोल की अपेक्षा सही साबित होगा। कुछ लोग इस चीज़ से भाग रहे थे कि रोल हमको तो 60 रुपये मिल जा रहा है और सर्कल के रेट है 80 रुपये 75 रुपये। तो इस चीज़ से मत भागिए कि सर्कल महंगा है। सर्कल में आपका जो है वेस्टेज नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं होगा, लेकिन रोल में समय भी ज़्यादा लगेगा, बर्बाद होने का भी संभावना ज़्यादा है। और जो है जितना, अब आप लोगों का सवाल हुआ कि सर्कल से बनाने में क्या क्वालिटी ख़राब होता है, ऐसा नहीं है, क्वालिटी बेस्ट आता है। दूसरी नंबर बात कि अगर आप डायमंड प्लेट का डाई यूज कर रहे हैं तो महीना में एक बार धार लगा रहे हैं तो 300-400 रुपये आपका धार में जा रहा है, बल्कि इसमें कोई तरह का धार आपको नहीं लगाना है। अगर वो डाई आप यूज कर रहे हैं तो सर्कल वाला डाई आपका लाइफ टाइम चलेगा और जितना ज़्यादा चलेगा ना उतना अच्छा पत्ता फ्रेश निकलेगा। लेकिन अगर डायमंड प्लेट अगर रोल से चला रहे हैं तो उसमें ये दिक्कत है कि उसमें धार लगाते लगाते अगर उसका कटर ख़त्म हो गया तो कटर भी बदलिए या डाई चेंज कीजिए। तो ये चीज़ें हैं। तो और एक चीज़ ये भी सवाल है कि अगर आप सर्कल से 12.5 इंच का थाली तैयार कर रहे हैं तो रोल जो आप 13 इंची का खरीद रहे हैं उससे सेम तैयार होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सर्कल से क्या पत्ता छोटा होता है, नहीं होता है। जो आप रोल से 13 इंची का थाली के लिए आप रोल खरीद के ले जाते हैं, वही चीज़ आप अगर सर्कल में बनाइएगा तो सेम चीज़ आपको 12.5 में ही खरीदना होगा। यानी 12.5 के सर्कल खरीदिए और 13 के रेट में जो आप रोल से डायमंड बना रहे हैं उस रेट में सेल होता है। तो ये रियलिटी है। तो दोस्तों आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि जिस तरीके से मैं जितना प्रमाण दे करके और मेहनत से वीडियो बनाता हूं और आपको जानकारी देता हूं, आपको कोई यूट्यूबर देता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है आप ज़रूर से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा मेहनत का जो है मान रखिए और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज मैं कैलकुलेशन के साथ साथ जागरूकता के साथ साथ मशीन चलाने का भी सही इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे देते रहता हूं। सो अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो कोई अगर प्रॉब्लम में आप फंसे रहिएगा तो क्या पता मैं वो वीडियो डालूँ और वो वीडियो आपके काम में आ जाए। सो आप अलाय बलाय को छोड़ के मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और एक बार फिर से नए ईयर के, नया साल का जो है आप लोगों का ढेर सारा शुभकामनाएं। और अगर इस साल आप बेहतर पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप विजिट कर सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में। यहाँ पे हर टाइप की आपको हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन मिल जाएगी, कम पूंजी में भी ज़्यादा पूंजी में भी। जैसा कि वीडियो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बहुत सारे जगह जाने के लिए मशीनों को रेडी किया गया है और पैकिंग किया गया है। तो आप भी यहाँ आके अपने स्वेच्छानुसार मशीन, मटेरियल और डाई परचेज करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।